देखिए, हिंदुस्तान में 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर झांसीराम आया था और आज तक एक आदमी को नौकरी नहीं दी। जो हमने शौचालय बनवाए हैं। अच्छा, शौचालय करता था वो रोजगार नहीं है प्रधानमंत्री। अच्छा, शौचालय बनवाना रोजगार है। प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं। अरे वो गैस चूल्हा के सिलेंडर है ना, जिनको उज्ज्वला योजना में दिए हैं, वो आज उसे कबाड़ी को बेच रहे हैं। दिया तो है ना, चीज ऐसी दो जो किसी को पेट भरे। देश हित में दी थी ना कि गांव की औरतें जो चूल्हा जलाती वो ना जलाएं। जब 300 रुपए का जब 300 रुपए का सिलेंडर था और आज क्या है, 850 रुपए का सिलेंडर कर दिया, सब्सिडी खत्म कर दी। देश हित के लिए इतना नहीं कर सकता क्या? अरे देश इतना करा क्या? एक इंडस्ट्री बताओ हिंदुस्तान में कोई लगी हो, एक यूनिवर्सिटी बताओ हिंदुस्तान में बनी हो, एक हॉस्पिटल बताओ जो हिंदुस्तान में 7 साल में बनकर तैयार हुआ हो। ग्राउंड तैयार हुआ है मोदी जी के नाम से। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम तैयार हुआ, वो भी बना नहीं है, ध्यान रखना, रिपेयर हुआ है। वो पहले से स्टेडियम था और वो भी एक काम और कर दिया इन्होंने कि सरदार पटेल को का अपमान करने के लिए, क्यों कि आरएसएस पे सरदार पटेल ने बैन लगाया था, उसको बदनाम करने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए आरएसएस ने उस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी कर दिया है। और देश का सबसे नालायक प्रधानमंत्री साबित होगा कि जो अपने जिंदे जी सरकारी संपत्ति पे अपना नाम लिख रहा है। कुछ दिन पहले तो सरदार पटेल ही नहीं कहते चुनाव में। किसके? नरेंद्र मोदी। ऐसा है, ये तो गांधी को भी अपना ही बता दे और फिर जिस दिन वोट खत्म, जिस दिन वोटिंग खत्म, उस दिन गोड से आता है। अच्छा, तो वही हाँ, रोजगार बात चल रही थी कि शौचालय। हाँ, तो रोजगार क्या होता है? तो फिर इस रोजगार में ये जितने सांसद बैठे हैं, इनसे भी ईंट पकड़वाओ शौचालय की, ये क्यों ना पकड़ते हैं? और अगर हिंदुस्तान में सब चीज प्राइवेट में देने का इन्होंने मन बना लिया, तो सबसे पहले हमें इन सांसदों की आवश्यक्ता नहीं है, इस संसद को भी प्राइवेट में अर्थव्यवस्था डाउन है, पैसे कमी है, तो फिर ये संसद भी तो प्राइवेट में दे दो। ये क्यों नहीं प्राइवेट में दे रहे? सरकार भी प्राइवेट चला लेंगे, फिर इनकी क्या जरूरत है? बताइए आप। मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, आज एक नया बताता हूँ आपको, पूरा सुनना, आवाज पे मत जाना, शब्दों पे जाना। सज धज के यशोदा चली, सज धज के यशोदा चली, लेके प्रभु का नाम, सज धज के यशोदा चली, लेके प्रभु का नाम, और आशा की थी राम की, मिल गए झांसा राम। तो दुनिया का सबसे बड़ा झांसा राम है। झांसा राम क्यों कहते हैं? अब सब देखे, वैक्सीन भी लगवा ली इन्होंने। क्या वैक्सीन? अरे वैक्सीन पर भी सुन ले। अभी सबसे पहले तो दिल्ली को 2000 रुपए का इस पे चालान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली में 2000 रुपए चालान है बिना मास्क के। तुम बिना मास्क लगवाते तो पता कैसे चलता प्रधानमंत्री लगवाने? तो मैं तभी तो कहता हूँ कि ये फोटो जीबी है। गरिमा प्रधानमंत्री, क्या गरिमा है प्रधानमंत्री की? फोटो जीबी। अगर वो ये दिखा रहा है देश को तो मैंने वैक्सीन लगाई, आप भी लगवाओ, यही तो दिखा रहा है। तो पूरा देश कहता है जब तूने मास्क नहीं लगा रखा तो हम पे 2000 रुपए का चालान क्यों? सवाल उठ रहा है कि सारे प्रधानमंत्री जितने भी दुनिया के लगवाया था तो उसमें इंजेक्शन दिखा था, लेकिन प्रधानमंत्री में फोटो में प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, नर्स का हाथ दिख रहा है, लेकिन वैक्सीन का कुछ दिख नहीं रहा। क्यों दिखेगा? लगा किसके है? मैं कह रहा हूँ झांसा राम ने झांसा दिया। झूठ वोट बेवकूफ बना। अरे झांसा दिया, वरना इंजेक्शन भरते हुए भी दिखाते, यहाँ पे वो क्या नाम है, स्प्रिट लगाते भी दिखाते। मैं जानू इंजेक्शन लगाना। अच्छा, हाँ मैं जानता हूँ। यहाँ पे स्प्रिट लगाते, फिर वो नर्स ऐसे पकड़ती, यहाँ से मास्क को पकड़ना पड़ता है, और तब वो सुई से लगाते तो पता चलता, दिखता है कुछ दिखाई नहीं उसमें इंजेक्शन। नर्सों का मुंह ढक दिया गया है? और एक चीज और कही है जो अखबार में लिखा है कि कहीं मोटी सुई तो नहीं लगा रहे, क्योंकि मोटी सुई उनके लगती है जिनकी चमड़ी मोटी होती है। और इन नेताओं की चमड़ी मोटी होती है, जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा है। प्रधानमंत्री जी का तो चमड़ी मोटी होगी, मेहनत का मजदूर है। हाँ, रोज में रहे हैं, चाय बेचिए तो जाहिर सी बात है यार। देश के अंदर किसने उसको चाय बेचते देखा? एक आदमी दिखाओ हिंदुस्तान में कि जिसने उसके हाथ की चाय पी हो। एक आदमी ऐसा लाओ देश के अंदर जिसके साथ वो क्लास में बैठ के पढ़ा हो। बताओ, पहला दुनिया का पहला आदमी है। फर्जी है क्यों? तो इस देश कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा? बताओ, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक भी स्टूडेंट ऐसा है? तुम भी स्कूल में पढ़े होगे, या तुम्हारा भी कोई सहपाठी रहा होगा। बताओ, इनमें से जितनों ने चाहे पहली क्लास की हो, चाहे हिंदुस्तान की सारी डिग्री ले ली हो, सबके किसी ना किसी क्लास में सहपाठी रहे हैं।
दिखाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा पार्टी रहा उनका, जब है ही नहीं तो इस देश में जिस डिग्री तो 565 मिलती है। अच्छा एक बात बताओ, युवा रोजगार मांग रहा है, किसान MSP मांग रहा है, किस किस को देखें? है? युवा रोजगार अगर इसको नहीं देखना तो इस गद्दी पे क्यों बैठा है, गद्दी छोड़ दे। पहले इतने प्रधानमंत्री बैठे थे, वो नहीं देखते थे, वो नहीं देखते थे। हर मसले का समाधान इस्तीफा देना तो नहीं होता ना, तो हर मसले का नाम झांसा देना भी नहीं होता। आपके 18 घंटे काम कर रहे हैं, कहीं सोना ने भी दे थक जाते कौन कर रहा 18 घंटे काम? प्रधानमंत्री कहते हैं 18 घंटे काम करता हूँ मैं देश हित में, है? देश हित में काम करता कौन सा काम करेगा, फावड़ा चलावे है? माँ के पास जाना, घर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना, DD कैमरे लगवाना, माँ के हाथ से एक टुकड़ा खाना और दिखाने के लिए एक माँ के मुंह में भी टुकड़ा देना, ये कौन सा ड्यूटी का टाइम है भाई? जब पैसा ये भी ड्यूटी में जा, ये तो माँ को लाइन में लगा देते हैं। देश आप के पर्सनल कमेंट्स प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कैमरामैन तो उसके पीछे पीछे ही घूमेगा। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि प्रधानमंत्री पीछे से दिखाई दे? मोर को दाना खिलाना कौन सी ड्यूटी में लिखा? तोते को हाथ पे बैठाना कौन सी ड्यूटी में लिखा? हूँ। पक्षी प्रेम है, हाँ? पक्षी प्रेम है। बस ये पक्षी समझते हैं इंसानों से ज्यादा। अच्छी से प्रेम तोते ने मना कर दिया, किनारे कर तोते ने मना कर दिया कि झांसाराम पीछे हट, मैं तेरे झांसे में नहीं आऊंगा, तूने इंसानों की गर्दन मरोड़ दी, हमें तो बख्शेगा क्या? क्या करते हैं? पक्षी से प्रेम करते हैं और पत्नी से दूर रहते हैं, यही तो है प्रधानमंत्री का। जो देश के से तनख्वाह लेता है, जो देश के पैसे पे जीता है, उसका कोई पर्सनल मैटर नहीं रह जाता। ये पत्नी वाला तो पर्सनल है। कैसे पत्नी का पर्सनल है? जब तक विधानसभा के चुनाव लड़ा, अपने पर्चे में उसने पत्नी का नाम नहीं भरा, और जब संसद का चुनाव लड़ा तो पर्चे में पत्नी आ गई। तो ये तो उसका पर्सनल मैटर है ना, क्या? आपको तो उनके काम से मतलब है, हैं? आपको तो उसके काम से मतलब है, परिवार से मतलब हाँ, तो यही तो मैं कहता हूँ, अपनी छोड़ दी और देश वालों की छुड़वाना चाहता। भैया जब मैं ये देखता हूँ कि सरकार ये सोच रही थी पहले कि शायद किसानों को ये कानून समझ में नहीं आया है, लेकिन यही सरकार की दिक्कत है कि किसानों को ये कानून पूरी तरह से समझ में आ गया है और किसान इस कानून का इसीलिए विरोध कर रहे हैं। बताइए, कौन किसान चाहेगा कि उसके देश में कालाबाजारी हो? कौन किसान चाहेगा उसके देश में जमाखोरी हो? कौन किसान चाहेगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी और दाम पे तय हो और फिर उसके बाद दिक्कतें आए? तो इस तरीके कौन किसान चाहेगा कि वो अनाज उपजाए और उसको उसका वाजिब मूल्य न मिले? तो ये सारी जो दिक्कतें हैं इस कानून के माध्यम से पैदा हुई हैं। किसान आपके साथ में है, जनता आपके साथ में है, आप कानून बनाइए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है किसी को। लेकिन जो चर्चा आप वार्ता आज कर रहे हैं, ये पहले कर लिए होते, पहले सबसे बात कर लिए होते, और जब कानून बन ही रहा है तो फिर MSP के लिए किसानों को अगले कानून का इंतजार क्यों करना पड़े? प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आपने खुद ही सिफारिश की थी MSP होनी चाहिए, तब के वो बड़े बोल कहाँ गए? आज तो आपके पास सामर्थ्य है। देखिए, ये जो कानून है, किसानों की जो मांग है, ये बहुत जायज मांग है और इसलिए ये कानून वापस होने चाहिए और किसानों को जिस प्रकार से इधर उधर के मुद्दों में इनके आंदोलन को खराब करने के लिए साजिश चली है, इसके बावजूद भी किसान आंदोलन किन प्रकारों की गई साजिशों के बावजूद भी जिस मजबूती से खड़ा है, इसकी दांत देनी पड़ेगी। और इसलिए मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जी मोदी जी को समझाते हुए इस पर आप कैसे बोलेंगे? मोदी जी, ये जो किसान भाई है, ये बहुत परेशान हो चुका है और ये जो आप तरह तरह का संज्ञा दे रहे हैं, आंदोलन जी कौन तो शब्द बोल दिया है। ये बताइए, आपका भी पार्टी आंदोलन से खड़ा हुआ, आप लोग भी आंदोलन में रहे, ये देश को जो लोग आजाद कराए वो लोग आंदोलन में थे और ये बोल रहे हैं आंदोलन। ये भाई प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण हमने नहीं सुना। ये सब चौपट कर रहे हैं देश के लिए। तो आप किसानों को कानून वापस कीजिए और फिर सब लोग अच्छा से एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारा के साथ आगे बढ़ेंगे और हमको भी जेल से छोड़िए। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू।